So very good evening. I hope कि सबको ये पता है कि हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. किसी को आइडिया है? चैतन्य, किसी ने देखा था टाइम टेबल में? करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी. करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी. क्या बात है, एकदम आवाज में खनक है. ऐसे ही आंसर करते रहना, है ना. करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये 10th के सिलेबस में है बच्चों, तुम लोग जानते हो. हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जो तुम्हें आता है. कुछ चीजें नया तुम्हें हो सकता है मिले, ठीक है. बट पेशेंस रखना, पेशेंसली सुनना, और मैं इस पे टेस्ट भी लूंगा. तो उसके बारे में हम लास्ट में अनाउंस करेंगे कि कैसे प्रोसीड करेंगे सिलेबस. करंट, बहुत लोगों को पता है, विदाउट करंट क्या हमारा सिविलाइजेशन जो इतना ग्रो हुआ है वो हो पाता क्या? इमेजिन करो, पावर कट होता है, तुम लोग कितने बेचैन हो जाते हो, जबकि एक पावर बैकअप भी होता है, तुम्हारा मोबाइल ऑलरेडी चार्ज रहता है ना. करंट लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, यू नो दैट. ये करंट होता क्या है? जहां भी तुम लोग करंट का जो फ्लो देखते हो उसके लिए एक वायर होता है और वायर से करंट फ्लो होता है ना. सो बच्चों, वायर में करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब कहेंगे कि देयर इज चार्ज इज फ्लोइंग, चार्ज इज मूविंग. चार्ज मोशन में है, किसी वायर से चार्ज मूव कर रहा है, तो हम कहेंगे उस वायर में करंट है. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें हम चार्जेस मूव करता है उसमें. सो हाउ करंट इज डिफाइंड? कैसे डिफाइन करते हैं करंट? Flow of charge. हाँ, फ्लो ऑफ चार्ज. हाउ करंट इज डिफाइंड? बच्चों, अगर हमने एक क्रॉस सेक्शन लिया, ये सपोज वायर है, और इससे टी टाइम में अगर क्यू चार्ज फ्लो किया है, सो करंट इज डिफाइंड एज Q अपॉन T. मैं बहुत ही बेसिक डेफिनेशन दे रहा हूं, 11th में आओगे तो ये डेफिनेशन में थोड़ा चेंज आएगा, है ना. चार्ज क्रॉसिंग पर सेकेंड. साथ साथ नोट्स भी लिखना है, नोट डाउन करना है बच्चों से, बैठे नहीं रहना है. मैंने लिखा चार्ज क्रॉसिंग पर सेकेंड थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया. मैंने कहा टी टाइम में अगर Q चार्ज क्रॉस किया है तो करंट इज डिफाइंड एज चार्ज Q अपॉन टाइम. कोई बताएगा कि चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब. Ampere. कूलम्ब. और टाइम का यूनिट क्या होता है बच्चों? Second. सेकेंड. सेकेंड. करंट का यूनिट क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, कूलम्ब पर सेकेंड, है ना. लेकिन इसको कुछ नाम दिया गया है क्या? Ampere. एम्पियर. बहुत बढ़िया, एम्पियर, है ना. सो 1 एम्पियर अगर पूछा जाए तो क्या कहोगे? 1 एम्पियर इज 1 कूलम्ब पर सेकेंड.
1 कूलम पर सेकेंड इज 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट जो है वो लार्ज करंट है, छोटा करंट है। 1 कूलम चार्ज है लार्ज चार्ज। चार्ज कितने टाइप का होता है ये भी पता है तुम्हें बच्चों? एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है। ये भी पता होगा तुम्हें कि इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। इतना आइडिया क्लियर है? अच्छा, ये निगेटिव चार्ज का मतलब कुछ इसमें निगेटिव काइंड ऑफ थिंग होता है क्या? नहीं, निगेटिव चार्ज का मतलब देखो, दोनों जो चार्ज है वो एक दूसरे को कंपनसेट कर लेता है, अपोजिट नेचर का है। तो एक को नाम दे दिया है कि ये निगेटिव चार्ज है और एक को कह दिया पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स पे कुछ निगेटिव काइंड ऑफ थिंग नहीं है। द इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज नेचर अपोजिट है। अगर जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स अगर एक साथ रख लिए तो ओवरऑल मुझे दिखता है न्यूट्रल, है ना। तो प्लस माइनस जैसा वो बिहेव करता है। अगर साइंटिस्ट ने पहले इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को पॉजिटिव माना होता तो प्रोटॉन के चार्ज को निगेटिव लेते, बट कन्वेंशन ये ले लिया है। यहां तक क्लियर? अब हम लोग थोड़ा सा आइडिया लेते हैं ऐसे कि हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर करंट फ्लो हो रहा है तो करंट जो होगा ना वो किसी सर्किट में फ्लो होगा, एक क्लोज लूप बनाएगा, है ना। ये रेजिस्टेंस को दिखाते हैं। तो जो करंट फ्लो होना शुरू करेगा वो कहीं ना कहीं एक क्लोज लूप होगा और उस क्लोज लूप में बहुत सारे सर्किट एलिमेंट होंगे, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा होगा बच्चों? क्लोज लूप होगा। थोड़ा थोड़ा आइडिया तुम्हें होगा एक करंट सर्किट का जो एलिमेंट होता है, सर्किट में क्या होता है, जैसे रेजिस्टर, जैसे सेल, है ना, और भी चीजें आती है, तो वो सबको बोलेंगे सर्किट का एलिमेंट। So current flow in closed loop. The closed loop is called electric circuit. अभी बस थोड़ा सा आइडिया ले रहे हैं करंट हमारे लिए क्या करता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका। अप्लायंस कोऑपरेट करता है सर। क्या बात है, अप्लायंसेस कोऑपरेट करता है ना। देखो ये कितना इसका वास्ट यूजेज है। करंट बेसिकली कह सकते हैं कि दिस इज ए वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी थ्रू करंट। मैं ऐसे लिख देता हूं, ये सब लिखते जाओ। थ्रू करंट एनर्जी इज transported from one point to other point। जैसे जहां पे सोचो कि पावर जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट, वहां पे एनर्जी, वहां से एनर्जी ट्रांसपोर्ट होकर के हमारे हाउस होल्ड तक आता है ना, सप्लाई आता है। और उसको फिर जो यहाँ पे सप्लाई आया उसको हम बहुत तरीके से यूज करते हैं। उसको या तो किसी डिवाइस में स्टोर करते हैं, जैसे तुम्हारा इन्वर्टर होता है, जैसे तुम्हारा मोबाइल चार्ज करते हो, तो उसी इलेक्ट्रिक एनर्जी को, जो एनर्जी आया उसको स्टोर करके रख लिए मोबाइल चार्ज में। चार्जर का तो एक तुम लोग पावर बैंक भी आजकल यूज में आता है, हमने कहा इन्वर्टर का यूज। और उसी करंट इलेक्ट्रिसिटी से तुम बहुत सारे डिवाइसेस चलाते हो, चाहे वो टोस्टर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक बल्ब हो, चाहे वो रेडियो हो,
चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो सीडी प्लेयर हो, चाहे वो वूफर हो साउंड के लिए, वो सारा अप्लायंसेस जो चलता है, चाहे वो घर में तुम क्या करते हो, ग्राइंडर मिक्सर है, वो सारे अप्लायंसेस करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं बच्चों। सो मतलब उस करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो एनर्जी आया उसको डिफरेंट तरीके से हम यूज करते हैं। कभी इतना सारा चीज सोचा होगा कि इतने सारे यूजेज में वही एनर्जी, कहेंगे करंट के थ्रू जो एनर्जी आया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आया, उसी को हमने साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट किया, है ना, टीवी में, म्यूजिक सिस्टम में। उसी को हमने कहा ग्राइंडर मिक्सर में गया तो उसको व्हील रोटेट करता है और मिक्सिंग होता है, जूस बन जाता है, जूस बनाने के लिए यूज करते हो। उसी को टोस्टर में हीट एनर्जी के लिए यूज करते हो। उसी को बल्ब के थ्रू हम लाइट लेते हैं, है ना। ये सारे कितने सारे यूजेज है। तो यू शुड जस्ट थोड़ा सा उसको देखो कि यार कितना सारा एप्लीकेशन है हमारे सिविलाइजेशन में, इसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये सारी चीजें हैं। तो फंडामेंटली हम लोग कह सकते हैं कि करंट जो है वो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है और डिफरेंट वे में उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। यहां तक क्लियर? ये जस्ट इंट्रोडक्शन चल रहा है बच्चों। अब आते हैं, हमने कहा हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है बच्चों, वो करंट थ्रू द सॉलिड पढ़ना है इस चैप्टर में, है ना। करंट और भी तरीके से होता है, करंट थ्रू द सॉल्यूशंस, करंट इन ऑफ आयोनाइज्ड गैस, बट हमें इस चैप्टर में पढ़ना है करंट थ्रू सॉलिड, मतलब कंडक्टिंग पाथ। अब कहें कि चार्ज क्रॉस कर रहा है, तो चार्ज है कैसे, चार्ज कैरियर यहाँ पे क्या है। सो इन सॉलिड बॉडी चार्ज कैरियर इज इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज जो हमने कहा कि चार्ज क्रॉस कर रहा, वो चार्ज किस फॉर्म में बच्चों, इलेक्ट्रॉन है वो, है ना। और तुम्हें पता है कि जो मटेरियल है, जो एटम है, उसमें क्या क्या है, प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन्स भी है बच्चों। इसमें जो एटम्स है वो एटम्स तो क्या है, फिक्स्ड है, एटम आयंस फिक्स्ड है। सॉलिड में वो मूव नहीं करते हैं, बट जो मूव करता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। क्लियर? अगर हम बात करें कि यहां पे एक रॉड लिया, क्या इलेक्ट्रॉन्स, इसमें अभी कोई करंट नहीं है, क्या इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट में है सारे, या इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं? देखना बड़ा इंटरेस्टिंग। रेस्ट। इलेक्ट्रॉन्स आर इन रेस्ट, देयर इज नो करंट। तुमने कहा कि सर सब इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट में होंगे, नहीं बच्चों, ये कंडक्टर है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रेस्ट में नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन रेस्ट even when no current is flowing. अगर किसी मेटल से, किसी कंडक्टर से, कंडक्टर कहेंगे जिसमें से करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है। अब थोड़ा सा हम डेप्थ में जाएंगे कि इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, बट थोड़ा आइडिया है तुम लोगों को। कुछ बच्चों ने कहा सर ये रेस्ट में होगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन। ये सब लिखना बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन। रैंडम का मतलब क्या होता है,
रैंडम का मतलब हुआ जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, किधर जाएगा, इधर कभी इधर कभी इधर, रैंडमली मूव कर रहा है। नो वन कैन प्रेडिक्ट कि अभी ऐसा है तो नेक्स्ट टाइम में क्या होने वाला मोशन, है ना। तो ये कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, और पूछा जाए कि ओवरऑल उसका नेट डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम में क्या होगा, 5 सेकेंड में, 10 सेकेंड में, तो रफली उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 0 होगा, है ना। क्लियर हुआ। इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों की एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 0 व्हेन देयर इज नो करंट। क्या ये बात समझ में आई कि एवरेज वेलोसिटी 0 होगा। ये रैंडम मोशन में है, दैट्स व्हाई नेट डिस्प्लेसमेंट वर्ड तो तुम्हें पता होगा। डिस्प्लेसमेंट वर्ड Yes, sir. पता है क्या, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस Yes, sir. में डिफरेंस पता है बच्चों को। आई होप कि कुछ Yes, sir. Shortest path sir. is displacement. यस एंड डिस्टेंस, Path covered. Total distance covered. ये देखो मैं Path covered. बताता हूँ बच्चों। देखना, अगर एक पार्टिकल तुम क्या करते हो, एक दोस्त यहाँ पे बैठा हुआ पार्क में और एक दोस्त यहाँ पे वो घूम रहा है, तो ऐसे घूम करके दोस्त यहाँ पे आ गया, फिर से ये दोस्त ए और एक दूसरा फ्रेंड है बी, ये घूम के यहाँ पे आ गया, ए और बी दोनों का डिस्प्लेसमेंट 0 है, ए का भी 0, बी का भी 0, बट ए ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 2 पाई आर, जबकि बी रेस्ट में है। आई होप कि यहां तक थोड़ा थोड़ा तो आइडिया मैंने दे दिया। क्लियर। ये अगर Yes, sir. के Yes, वापस sir. आ गया और बी तो वही है, तो ए का भी डिस्प्लेसमेंट 0 है, बी का भी डिस्प्लेसमेंट 0 है, बट डिस्टेंस ट्रेवल बी का 0, ये लेजी था बैठा रहा, ये बेचारा दौड़ के आ गया, इसका डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा 2 पाई आर, पाथ लेंथ। चलो, तो वैसे ही हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन, सो रैंडम कभी इधर गया कभी इधर गया, घूम फिर के फिर वही आ गया टाइम इंटरवल में। नेट डिस्प्लेसमेंट जो है, बट क्या उसने डिस्टेंस ट्रेवल 0 किया है क्या इलेक्ट्रॉन्स? डिस्टेंस ट्रेवल नहीं, 0 नहीं No, है. sir. नहीं है, डिस्टेंस टेबल है। अब ओलंपियाड में तुमसे पूछेगा कि एक वायर है उसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का नेट डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। तो यू आर नाउ कैपेबल टू से कि नेट डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा, बट नेट डिस्टेंस ट्रेवल 0 नहीं होगा। तो बच्चों अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, बट सारे बच्चों को नेट नोटबुक में होना चाहिए, बट डिस्टेंस ट्रेवल विल नॉन जीरो का मतलब 0 नहीं होगा, नॉट 0 कर दो या नॉन 0 करो। यहां तक मैं किसी को दिक्कत तो बताना, कोई कुछ पूछना चाह रहा था। अब मैं बात बताता हूं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अब देखो बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, ये एवरेज लिख रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स का 0 होगा। कब? when no current is flowing, समझ में आई बात? Yes, sir. क्या एवरेज no current, still in that case average velocity is 0, but average speed non-zero. And can you guess उसका स्पीड किस रेंज में होता है?
जो इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में है, व्हाट इज द स्पीड? जो रैंडम मोशन में है उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड, कैन यू गेस कि क्या होगा? 1 मीटर पर सेकेंड की 2 मीटर पर सेकेंड की 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड? एनीवन हैव एनी आइडिया? Sir, 3 into 10 millimeter square. per second. हाँ, लेकिन अभी सीखना यहाँ पे एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। समझना बच्चों, इसका मतलब 1000 किलोमीटर पर सेकेंड, इस रेंज में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है। हैव यू एवर इमेजिन कि इलेक्ट्रॉन्स जो बॉडी में, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये तो इंसुलेटर है, अगर एक आयरन का ब्लॉक लिया, आयरन में इलेक्ट्रॉन्स फ्री है और वो रैंडम रूम टेम्परेचर्स पे जो स्पीड होते हैं वो बहुत हाई होता है, रैंडम स्पीड। और ये कहोगे सर ये तो क्या कहते हैं हम लोग, एस्केप वेलोसिटी से भी बहुत ज्यादा है। एस्केप वेलोसिटी तो कितना होता है? किसी को आइडिया एस्केप वेलोसिटी का? चलो अभी हम वहां पे नहीं जाते हैं, हम लोग कहते हैं इस रेंज में स्पीड होता है इलेक्ट्रॉन्स का, रैंडम स्पीड। और जो तुमने कहा भी वो आंसर करेक्ट नहीं था। जब करंट नहीं फ्लो कर रहा तो, अब मैं बात बताता हूं, ये लिख लेना, ये डेटा भी लिख लेना। अब इसको मिटा दूं? Yes, sir. राजश्री, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, किसी को कहीं डिफिकल्ट लगे, कुछ नहीं समझ में आए तो बेहिचक पूछना। अभी तक तो हमने करंट स्टार्ट ही नहीं किया है। जो करंट जब फ्लो करता है, ये वायर है, ये कंडक्टिंग वायर है और इसमें ना एक बैटरी लगा देते हैं। बैटरी का थोड़ा सा तो आइडिया है तुझे? एक काम करता हूं, इसको ना बल्ब लगा देता हूं। अब देखो, अभी देखो कोई करंट नहीं है, कंडक्टर में कोई करंट नहीं है, और इसको जैसे ही स्विच को क्लोज किए, ये बैटरी लगा हुआ है, बैटरी तुम्हें पता है क्या होता है, थोड़ा थोड़ा आइडिया है, तो ये बल्ब ऑन हो जाता है। जैसे ही स्विच क्लोज करते हो घर में, तुम जैसे ही स्विच ऑन करते हो बच्चों, वैसे ही बल्ब ऑन हो जाता है, ऑलमोस्ट इमीडिएटली ऑन हो जाता है, ऑलमोस्ट इमीडिएटली। तो क्या क्या होता होगा? क्या इलेक्ट्रॉन्स यहां से भाग करके बहुत फास्ट स्पीड से यहां पे आ गया होता होगा, कि या इलेक्ट्रॉन्स गया और यहां पे कंज्यूम हो गया और ये लाइट दे रहा है? क्या इलेक्ट्रॉन्स यहां पे कंज्यूम हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स ये दे रहा है? डू यू हैव एनी आइडिया कि यहां से ये जो है बैटरी जो है चार्ज को सप्लाई कर रहा है ना? अभी इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाएगा या इधर से इधर, बताऊंगा अभी। तो जो चार्ज Negative जा से रहा है वो positive. कंज्यूम हो रहा है, जो चार्ज जा रहा है वो कहीं यूज अप हो रहा है या वो वापस आ रहा है? वापस आ रहा है। वापस आ रहा है, कहीं यूज नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि चार्ज ये दिया बैटरी और चार्ज गया और यहाँ पे लाइट दे करके वो खत्म हो गया और चार्ज इधर नहीं आया। ये भी बताता हूं, जितना चार्ज ये देगा उतना ही चार्ज ये वापस भी लेगा। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया अभी, अगर ये बैटरी ने जितना चार्ज दिया है वापस ये उतना चार्ज ले लेगा। चार्ज कंज्यूम नहीं हो रहा है, यूज अप नहीं हो रहा है, खर्च नहीं हो रहा है चार्ज। ये जनरली मिसकंसेप्शन होता है कि खर्च हो जाता है। दूसरा कि जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, क्या इलेक्ट्रॉन्स तुरंत भाग के यहां पहुंच गया, चाहे वो वायर बहुत लंबा है, बल्ब तो ऑन उसी समय हो जाता है। अनुष्का ने कुछ मैसेज किया, बच्चों मैसेज करते रहना, अनुष्का ने क्या मैसेज किए देखते हैं। बट चार्ज इज कंज्यूम्ड बाय बल्ब व्हेन इट ग्लोज। नो, charge is not used when it glows.
जो बाहर निकलता है बच्चों बल्ब से, उसको बाद में मैं बताऊंगा, वो लाइट जो बाहर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो चार्ज नहीं है ना। तो जो बल्ब ऑन हो रहा है उससे कोई चार्ज बाहर नहीं आ रहा है। अनुष्का, जो मैंने समझाया उस कॉन्सेप्ट को समझो कि चार्ज, यहां से कोई चार्ज बाहर नहीं आ रहा है, वो लाइट बाहर आ रहा है। लाइट को हम लोग बोलते हैं कि एक वेव है, जैसे सन से जो लाइट आ रहा है उसमें कोई चार्ज नहीं है उस लाइट में, है ना। उसको मैं बताऊंगा कि दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बाद में पढ़ोगे, अभी नहीं समझेगा। अनुष्का, ये क्लियर करना कॉन्सेप्ट। कोई भी डाउट हो तब भी अगर दिक्कत लगे तो और मैं थोड़ा सा डेप्थ में जाके समझाऊंगा। सो सवाल ये आता है, जो सवाल हमने पूछा, जो समझने वाली सवाल है कि क्या ये चार्ज तुरंत ये पहुंच गया या चार्ज को पहुंचने में टाइम लगा। तो बाकी बच्चों एकदम समझना है इसको। इसको थोड़ा वायर को दिखा रहा हूं ऐसे, है ना। समझाने के लिए मुझे कुछ एक आध टर्म एक्स्ट्रा भी यूज करना पड़ेगा। बच्चों ये जो है ना, थोड़ा सा मैं समझाता हूं कि करंट का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को कहते हैं। ये भी समझाता हूं तभी हमें आगे क्लियर होगा। डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इज taken as direction of flow of positive charge। अब मैं बात कर रहा हूं कि कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन्स है। आयंस जो है वो रेस्ट में रहते हैं, एटम जो है वो रेस्ट में है, पॉजिटिव आयंस। तो ये इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ये बैटरी लगाते हैं ना, तो क्या होता है कि इस पे इलेक्ट्रॉन्स पे सब पे एक फोर्स लगता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। ये क्या क्रिएट करता है, इस वायर में हर पॉइंट पे जो चार्ज है उस चार्ज पे एक फोर्स क्रिएट करता है। अगर वो चार्ज मूव कर सकता है तो वो एक्सलेट करेगा, वो मूव करेगा, वो वेलोसिटी गेन करेगा। कुछ चार्जेस होंगे जो लोकलाइज्ड होंगे, जो फिक्स्ड होंगे, उस पर फोर्स तो लग रहा है, बट क्रिस्टल में वो फिक्स्ड है, वो मूव करने के लिए फ्री नहीं है। तो यहां पे फ्री कौन होता है कंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होता है। फिक्स्ड कौन होता है, आयंस, एटम जो है फिक्स्ड है, पॉजिटिव आयंस। तो कंडक्टर में कौन मूव करता है बच्चों, सबको क्लियर। सॉलिड कंडक्टर में विच थिंग्स इज मूव, जो हम मेटालिक कंडक्टर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स, ये देखो कि ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव टर्मिनल जो बोलते हैं इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं। तो ये समझना, पॉजिटिव टर्मिनल को बड़ा से दिखाते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, और ये नेगेटिव टर्मिनल ये चाहता है कि ये नेगेटिव चार्ज को इधर पुश करता है और ये पॉजिटिव चार्ज को पुश करता है, ऐसे समझो। या ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करते हैं, ऐसे समझो कि ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन्स वापस ले रहा है। इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहा है बच्चों, चार्ज नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है, बट इस डायरेक्शन में हम करंट लेते हैं। व्हाई, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ करंट जो लिया गया है वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को लिया गया है, बट यहां तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा। तो हमारे कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली करंट इधर होगा, हम जो लेंगे डायरेक्शंस इधर लेंगे। अब ओम ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि सर सेमीकंडक्टर क्या होता है। बच्चों, इन सेमीकंडक्टर
उसमें 2 टाइप का चार्ज कैरियर होता है। हालांकि इफेक्टिवली जब डेप्थ में जाओगे तो उसमें भी एक ही टाइप का चार्ज कैरियर है, बट कहने के लिए एक इलेक्ट्रॉन्स होता है और एक को बोलते हैं वैकेंसीज, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का डिफिशियंसी। ये अभी समझ में शायद नहीं आएगा, उसी को बोलते हैं होल्स। तो मैं यहाँ पे लिखने के लिए मैं लिख देता हूं, लिख लेना ये सब, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी गेन करें, कुछ याद भी कर लो, बाद में और समझेंगे इसको। सो इन सेमीकंडक्टर बच्चों चार्ज कैरियर क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स एंड इसको बोलते हैं होल्स, या इसी को बोलते हैं वैकेंसीज। वैकेंसीज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का डिफिशियंसी। तो कम से कम आज कुछ बच्चे तो ये सीखे होंगे कि सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, या उसी को बोलते हैं वैकेंसीज, या उसी को बोलते हैं डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज treated as positive charge, this is treated as negative charge. Am I right बच्चों? अर्पिता निकम, क्या कुछ नया सीखा अभी तक? Note it down. Yes, sir. अनुष्का ने पूछी कि क्या सर होल्स प्रोटॉन्स है? नो। इज होल्स प्रोटॉन्स? हमने कहा नो। Treated as positive charge. It is treated as positive charge but not a proton. बहुत ही बढ़िया, तो लिख लेना। बहुत अच्छा सवाल पूछी अनुष्का, बहुत ही अच्छा सवाल तूने पूछी कि होल्स प्रोटॉन है क्या? नो, है ना। तो बच्चों हमारा जो सिलेबस चल रहा है 10th से स्टार्ट किया है, और अभी देखो NSCP KVPY के लेवल के कॉन्सेप्ट आ गए हैं। छोटा छोटा सा चीज, कुछ लगा कि नया सीखा तो उसको नोट डाउन कर लो, सीख लो। चलो बच्चों, तो कुछ नहीं भी आए तो फिर से दोबारा तो पढ़ेंगे ये सारी चीज, ये दोबारा हम लोग पढ़ेंगे। इसको मिटा दो, लिख लिया ना? Yes, sir. चलो अब मैं बात करता हूं कि जैसे ही हमने यहाँ पे स्विच ऑन किया, एज द स्विच इज ऑन, ये पूरे वायर में, पूरे सर्किट में, पूरे कंडक्टिंग सर्किट में एक समथिंग डेवलप होगा, उसको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, जो तुम्हें अभी नहीं समझ में आएगा। कुछ चेंज होता है, ऐसे सोचो कि कुछ डेवलप होता है जो चार्जेस पे फोर्स लगाता है, चार्जेस पे फोर्स लगाता है, सारे चार्ज पे फोर्स लगना शुरू हुआ तो सारे चार्ज मूव करना शुरू किए। कौन? जो फ्री चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या मेटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं बच्चों? मेटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है, क्या ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री या फ्यू इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री? few electrons. यस, बहुत बढ़िया। फ्यू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल्स आर फ्री। जैसे कोई एटम लेते हो तो उसके इनर इलेक्ट्रॉन्स जो है, जैसे तुम लोग पढ़े होगे 1s2, 2s2, 2p6, है ना, तो वो इनर इलेक्ट्रॉन्स एटम का फ्री नहीं होता है। मतलब सर सिर्फ वैलेंस शेल जो रहता है बाहर का सबसे, वही फ्री रहता है। बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। तो वो कौन सा चार्ज कैरियर का काम करता है? इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का। मेटल में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिट का जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स है, वही बिहेव करता है जो चार्ज कैरियर, है ना। कंडक्टर में जो एटम है, जो आयंस है, वो चार्ज कैरियर जैसा बिहेव नहीं करता, बिकॉज वो मूव नहीं करता है। आई होप यहां तक हमने सवाल समझाया। तो हमने कहा जैसे ही स्विच ऑन किया, ये सब में क्या हुआ बच्चों? चार्जेस पे फोर्स लगना शुरू हुआ। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है,
तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो रैंडम मोशन में था, ऑलरेडी स्पीड था उसका, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा था, एवरेज वेलोसिटी जीरो होता था. बट व्हेन switch is on, then electrons experience an electric force. क्या एक्सपीरियंस करता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है. इसे कहते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और ये जो फोर्स है दैट मूव्स द चार्ज, उस चार्ज में एक नेट डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करता है. और किसी बच्चे ने बड़ा अच्छा पूछा था, सर व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. किसी बच्चे ने पूछा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इसमें तो अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, है ना. तो बच्चों अब आ रहे हैं, जिसने भी पूछा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है. बच्चों जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा है वो चार्जेस को एक नेट मूवमेंट इधर देता है, बट ऐसा नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर ही मूव करना शुरू किए. समझना, सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करना नहीं शुरू किया, अभी भी रैंडमनेस है. बट सो देयर विल बी a net velocity, the electrons, the free electrons gain in direction of force, direction of the force, जिस फोर्स की बात किए. लेकिन ये जो नेट वेलोसिटी गेन किया है, ये नेट क्या लिखा है? नेट वेलोसिटी, ये दिख रहा है सवाल लिखा हुआ चैतन्य भाई? यस सर. यस. नेट वेलोसिटी जो गेन किया है बिकॉज ऑफ द स्विच ऑन, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? डू यू हैव एनी आइडिया? किसी को आइडिया कि जो करंट ऑन किया तो वो किस वेलोसिटी से नेट इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करना शुरू किया? एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इसी वेलोसिटी को, इस नेट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? देखो एक नया नाम आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जस्ट एक आइडिया मैं बता रहा हूं. कैन यू गेस? जस्ट एक रैंडम गेस करो, जो बच्चों को कुछ भी लग रहा है. करण देश 10⁸ 10⁸8. 8. ये तो यार लाइट के स्पीड के बराबर कर दिया लगभग. 10⁶. 10⁶. वो रैंडम स्पीड था, है ना. वो रैंडम स्पीड लगभग उसी रेंज में था. बच्चों देखना, शायद तुम बिलीव नहीं करोगे, ये स्पीड ना बहुत छोटा होता है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब हुआ 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड. हैव यू एवर बिलीव? अभी तक अगर कोई कहता है, अगर टीचर ने कोई बच्चा बोलता है तो शायद बिलीव नहीं करते. यार करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स का नेट वेलोसिटी है वो इस रेंज में 0.1 मिलीमीटर, मिलीमीटर से भी कम. सर पर अगर उसका रैंडम मोशन का वेलोसिटी इतना ज्यादा है तो फिर ड्रिफ्ट ऐसा इतना कम क्यों? हाँ एकदम सही. रैंडम ऐसे तो रैंडम के कारण तो नेट क्या हो गया? जीरो. इधर गया, इधर गया, इधर बहुत हाई स्पीड से. और ये जो फोर्स लगा है इसके कारण वो जो क्रिएट करता है नेट, वो नेट इसी रेंज में करता है. नहीं सर, मतलब पहले तो फोर्स भी नहीं था, रैंडम था. अभी फिर भी इतना, अभी फोर्स लगाने पे ज्यादा होना चाहिए ना. तो हाँ ज्यादा होना चाहिए. बहुत बढ़िया. तो देखो रैंडम जो है बच्चों, उस इलेक्ट्रॉन्स के पास एक एनर्जी है, पहले से एनर्जी है, जो थर्मल एनर्जी बोलते हैं, है ना. अब मैं बताता हूं. इनफैक्ट
तुम जो कहते हो इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम में वो इसी रेंज में मूव करते रहता है, इसी स्पीड से। हम लोग जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे ना, जो एटम के लेवल में जाएंगे, इनसाइड न्यूक्लियस, बहुत कुछ पढ़ना है, 11 12 में आओगे मजा आ जाएगा फिजिक्स में अगर तूने पढ़ा है ना। बताऊंगा कि वहां पे टाइम का रिलेवेंस क्या होता है ना। इलेक्ट्रॉन्स तुम लोग जानते हो ऑर्बिट में मूव करता है इलेक्ट्रॉन्स, तो थर्मल एनर्जी जो उसके पास है, जो एनर्जी है उसके कारण ये स्पीड आता था 10⁶। और ये जो फोर्स लगा है, ये फोर्स इतना ज्यादा नहीं होता है, ये फोर्स का इम्पैक्ट इतना क्रिएट नहीं करता कि बहुत ज्यादा स्पीड लाए। जो हम लगाते हैं फोर्स वो इसी रेंज में क्रिएट करता है। अब सवाल सर तो तभी थर्मल एनर्जी एक्ट नहीं करती? एक्ट करती है ना, बता रहा हूं ना, उसी चीज को बता रहा हूं। अब किसी को लगेगा सवाल कि जब हम स्विच ऑन करते हैं सर, जब करो कि इस स्पीड से जाता है तो इसको 3-4 दिन लगने चाहिए यहाँ पे बल्ब ऑन होने में। अगर तुम कहोगे सर मैं तो आपकी बात मान ही नहीं रहा हूं, आप जो कह दोगे कैसे मान लूं, इसको अगर इस स्पीड से जाएगा तो हम वायर सपोज 2-4 मीटर का वायर लेते हैं तो इसको तो बहुत टाइम लग जाएगा आने में, बट देखते क्या है उसी मोमेंट पे ऑन हो जाता है। रीजन इज, अब समझना इस चीज को, यहाँ का भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, यहाँ का भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, यहाँ का सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करता है एट द सेम मोमेंट, सारे इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि ये सब में इलेक्ट्रॉन्स सर्किट में, हर इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री, सारे का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ वाले भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ वाले भी, यहाँ वाले भी, ओवरऑल हमें लगता है कि सारा चार्ज मूव कर रहा है, इस क्रॉस सेक्शन से चार्ज क्रॉस कर रहा है। जब करंट नहीं था, जब स्विच ऑफ था, तो भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे थे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे थे, लेकिन नेट 0 था। अभी एक नेट इधर जाएगा, बट वो इसी रेंज में आता है। ठीक है, दिस इज द फैक्ट, ऐसा ही ऐसा होता है। अब किसी से बात होगी, अब थोड़ा सा समझाता हूं और डेप्थ में। बच्चों सवाल जनरेट होना बड़ा अच्छी चीज है, जिसके मन में जनरेट हो रहा है सवाल, धीरे धीरे वो सबका सॉल्यूशन मिलेगा। कुछ अभी हमारे लेवल में नहीं है, कुछ चीजें हम कोशिश करेंगे समझाने का। चलो, तो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, कोई ऐसा बच्चा है जिसको लग रहा है कि सर बहुत हाई लेवल जा रहे हैं, बहुत ही ये जा रहे हैं? ऋषिकेश, सावंत, Yes, sir. समझ में आ रही चाहे सारी चीजें? यश, वाणी, Yes, sir. पॉइंट्स? यस सर। ठीक है, कुछ कुछ नया इंफॉर्मेशन मिल रहा है ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब बात करते हैं कि सर ये किसी ने कहा कि सर ये जो फोर्स जनरेट किए हैं तो वो इसका तो स्पीड बढ़ाना चाहिए, और वो बच्चों हाँ, उसको वेलोसिटी मिलता है ना, वो वेलोसिटी एटम से कोलिजन्स में वो कुछ एनर्जी अपना लॉस करता है, और उसको जब मूव कराता है उसको रेजिस्टेंस मिलता है इलेक्ट्रॉन्स के मोशंस में। इलेक्ट्रॉन्स जब मोशंस कर रहा है, जो इसने फोर्स लगा के एक मोशंस इधर प्रोड्यूस किया एक नेट, उसको आयंस उसके मूव करने में रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो वो अपना कुछ एनर्जी क्या करता है, जो एनर्जी ये फोर्स उसमें देगा, एनर्जी मतलब थोड़ा सा आइडिया होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी होता है ये सब, तो वो एनर्जी लॉस करता है, और उसी कारण से उसमें हीट डेवलप होता है। बच्चों जितना ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसमें उतना ज्यादा हीट डेवलप होगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखा, ये फैक्ट को समझ लो कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेंज होता है वो इतना रेंज होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हो गया बच्चों थोड़ा डेप्थ का नॉलेज, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट जब तुम 11th में आओगे, जब हमारा प्योर स्टार्ट होगा, तो ये पूरा डेरिवेशंस करवाऊंगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसको कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला डिराइव करवाऊंगा, फिर उस फॉर्मूले में हम वैल्यूज, नोन वैल्यूज पुट करेंगे, एंड देन यू विल गेट द वैल्यू कि हाँ इतना होता है। चलो
अब बच्चों हम डायरेक्टली आ जाते हैं ओम्स लॉ, बहुत ही फेमस लॉ। ये जो ओम्स लॉ है ना, ये बच्चों एक्सपेरिमेंटल लॉ है। कोई भी लॉ इनफैक्ट एक्सपेरिमेंटल ही होता है। जब तक किसी ने कुछ कहा और उसका जब प्रूफ एक्सपेरिमेंट से हो, प्रैक्टिकल से हो, तभी वो लॉ बनता है। दिस इज द फैक्ट। और कुछ चीजें जो बेसिक लॉ है उससे हम कुछ चीजें प्रूव करते हैं, डिराइव करते हैं, तो उसको बच्चों बोलते हैं थ्योरम। तो ओम्स ने जो दिया है वो कोई डिराइव करके नहीं दिया था, वो जो थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया और देखे कि एक रिलेशन फॉलो हो रहा है और उस रिलेशन को बता दिया, तो वो ओम्स लॉ हो गया। सो आई थिंक कि एवरीवन नोज दैट ओम्स लॉ क्या होता है। हम थोड़ी सी अभी बात, बहुत छोटा सा हिंट दिया था, रेजिस्टेंस। तो वायर से जब चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसको फ्लो करने में एक रेजिस्टेंस ऑफर होता है। तो एक जैसे ये रॉड है, मान लो मेटल का है सपोज, तो इससे अगर हम करंट फ्लो करेंगे तो इसमें एक रेजिस्टेंस ऑफर होगा और वो एक्सपेरिमेंट से निकलता है। ठीक है ना, ये सपोज आर है। अब बच्चों पता है तुम लोगों को कि करंट मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम क्या होता है? एनीवन? एमीटर। एमीटर। बहुत बढ़िया, तुम लोग तो बहुत ब्रिलियंट हो। एमीटर, एमीटर से करंट मेजर करते हैं। और वोल्टेज किससे मेजर करते हैं? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। बहुत मजा आएगा ये तो चैप्टर में, तुम लोगों के साथ बहुत मजा आएगा बच्चों। एमीटर और वोल्ट मीटर। बच्चों ये जो हमने एक बैटरी लगाया ना, ये ऐसे दे दिया ना, ऐसे एरो, इसका मतलब ये वेरिएबल बैटरी है। ये बैटरी वेरिएबल का मतलब इसका वोल्टेज हम चेंज कर सकते हैं। शायद हमारा कुछ ऐसा डिवाइस हो वोल्टेज चेंज करे, हमें पता हो। ये सेल वेरिएबल वोल्टेज का अलग अलग वोल्टेज अप्लाई किया और करंट मेजर किए और उसको हम, ये इसका वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसका सेल का। आपको अगर सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है तो कुछ चीजें तुम्हें आइडिया है। तो वोल्टेज इसका कितना रखे हैं और करंट कितना है, इसके बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं V और V को इस एक्सिस पे रखे और I को इस एक्सिस पे रखे, अलग V तो अलग I, और इसका ग्राफ आता है बच्चों। इतना V रखे तो I इतना हुआ, इतना V रखे तो I इतना हुआ, है ना। और ये ग्राफ कैसा आएगा बच्चों? स्ट्रेट लाइन। So V is equal to something into R. Sorry, something into V और I प्रोपोर्शनल कहते हैं होता है, और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्या क्लियर? Yes, sir. अगर I वर्सेस V का ग्राफ ड्रॉ किए हैं तो इसमें अगर किसी को आइडिया है कि स्लोप थीटा, अगर I वर्सेस V ग्राफ है तो स्लोप R बताता है कि स्लोप 1/R बताता है? तुम लोग किसी को y इक्वल टू mx का ग्राफ पता है क्या? नहीं पता होगा शायद, ऐसा तो पढ़े नहीं होगा अभी। नहीं सर। हाँ नहीं पढ़े होगा, कोई बात नहीं। अगर I वर्सेस V है तो ये tan थीटा जो होता है ना वो होता है 1/R। अगर V इस पे रखे, I इस पे रखे तो R R हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। मतलब हमने ओम्स ने एग्जैक्टली क्या कहा कि V और I प्रोपोर्शनल होगा, V इज इक्वल टू I इंटू R होगा। इस R को बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो अगर कोई पूछा जाए रेजिस्टेंस
V अपॉन I, और V का यूनिट वोल्ट होता है बच्चों। वोल्ट अभी बहुत ज्यादा तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा, बट थोड़ा सा आइडिया होगा। वोल्ट, और I का यूनिट क्या हो गया? एम्पियर। एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर को क्या, रेजिस्टेंस का यूनिट हो गया? ओम। वोल्ट पर एम्पियर ओम। का यूनिट हो गया रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के यूनिट को क्या बोलते हैं बच्चों? ओम। तो ये नोटबुक में लिख लो, दिस इज यूनिट ओम्स। तो अभी ना ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी हमने क्या क्या चीज देखा, जो हमने कुछ चीजें जो पहले पढ़ चुके हो उसका हमने रेफरेंस लिया, कि तुम्हें रेजिस्टेंस को ऐसे दिखाते हैं। और क्या दिखाया बच्चों अभी तक? सेल को ऐसे दिखाते हैं, इसका वोल्टेज V लेते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, इसको बोलते हैं निगेटिव टर्मिनल। आई होप कि सारे बच्चों को इतना क्लियर है। प्राप्ति, प्राप्ति, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? प्राप्ति सुन पा रही हो? Yes, sir. गुड। तो बच्चों मैं यहाँ पे बता रहा हूं, आप दिस इज द सिंबल। बच्चों ये बता रहा कि इससे इसका पोटेंशियल डिफरेंस V ज्यादा है, ये हाई पोटेंशियल है V का, लेकिन इसका पोटेंशियल क्या है नहीं पता, इसका पोटेंशियल नहीं पता। मान लो ये V इक्वल टू कह देता है कि 5 वोल्ट है। समझना इस बात को, सर्किट में अगर ये दिया हुआ है बैटरी, तो अगर किसी ने कहा कि सर यहाँ का 0 वोल्ट है, लिसन, बहुत ही केयरफुली लिसन करना, यहाँ अगर 0 किसी ने मान लिया, तो यहाँ का कितना मानू? मैं कह रहा हूं ये हाई पोटेंशियल पे, शुड आई राइट 5 वोल्ट? यस सर, तो टोटल 5 होगा। 5 होगा। अगर किसी ने कहा तुम्हारा दोस्त नहीं यार मुझे यहाँ मानना है ना 2 वोल्ट का, यहाँ का पोटेंशियल कितना मानना है? 2 वोल्ट, किसी ने कहा मानने के लिए, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल तब तुम क्या कहोगे? 3 वोल्ट या 7 वोल्ट? 3 यहाँ का अगर 2 माना, तो यहाँ का क्या मानू? 3 या 7? 7 वोल्ट मानना पड़ेगा, बिकॉज इससे ये हाई है 5 वोल्ट, ये दिया हुआ। क्या बच्चों समझ में आया? अगर किसी ने कहा कि यहाँ का मैं -4 वोल्ट लेता हूं, यहाँ का -4, तो यहाँ का कितना लेना पड़ेगा? 1. -4 में 5 जोड़ दो, सिंपल, 1 वोल्ट। क्लियर ना? चलो अब मैं बताता हूं बच्चों, रेजिस्टेंस अगर कोई कहा कि यहाँ का 5 वोल्ट है, यहाँ का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, और यहाँ का पोटेंशियल सपोज 2 वोल्ट है, और इसका रेजिस्टेंस सपोज 2 ओम है। पूछा जाए कि इसमें कितना करंट होगा, तो बच्चों इसके पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होता है। तो करंट क्या हो जाएगा? V इक्वल टू IR में V जो था वो पोटेंशियल डिफरेंस था, इस दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस का मतलब समझ में आ रहा है? कितना ज्यादा इसके रिस्पेक्ट में। तो I इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों? V/R। इज इट क्लियर? तो मैं यहाँ पे इसमें करंट में कितना बोलूं? 5/2 बोलूं कि करंट 5 - 2 डिवाइड बाय 2 बोलूं? कितना बोलूं करंट बच्चों? सर 1. करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन या सेकेंड ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन। ऑप्शन। सबको क्लियर ये कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है? यस सर। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं बच्चों, अब समझना, अगर मैं कहूं कि R जो है वो है सपोज
4 ओम, R जो है वो 4 ओम है, और यहाँ का पोटेंशियल जो है V0 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल V2 0 है, और इसमें करंट जो है वो है 2 एम्पियर का। तो यहाँ का पोटेंशियल V1 कितना होगा? कैन एनीवन टेल मी द आंसर? हाउ मेनी वोल्ट? 8. 8 होगा। सारे बच्चों को आ रहा है क्या समझ में? यस सर। तो अगर सर V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस, लिखना है तुम लोग, ए रजिस्टर, V इज इक्वल टू IR, है ना? तो I दिया हुआ है 2 एम्पियर और R दिया 4 ओम, तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर इंटू 4 ओम, एम्पियर इंटू ओम क्या हो जाएगा? वोल्ट। बच्चों करंट इधर जा रहा है तो ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है, इससे ये 8 वोल्ट ज्यादा है, इसका है 0, तो इसका होगा 8 वोल्ट। तुम्हारा आंसर परफेक्टली राइट है। कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको ये नहीं समझ में आया? ठीक है, कहाँ से आकाश देव? नासिक से या बाहर से? नासिक से हो सर. नासिक से। देखना धीरे धीरे, मतलब बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करना और लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा भी। मैंने कहा कि ये रजिस्टर है 2 ओम का, करंट इधर जा रहा है बच्चों, इधर। इस पॉइंट का पोटेंशियल हमने मान लिया 0, तो कोई इस पॉइंट का पोटेंशियल बता सकता है कितना होगा? मैसेज में टाइप करो, देखते हैं कितने। 6 वोल्ट। एकदम मैसेज में टाइप करो बच्चों, +6 की -6 की कुछ और, 3 + 2 5, क्या होगा? मैसेज में अभी तक किसी का आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है। अभी तक करेक्ट आंसर सिर्फ अनुष्का बोरा का है। अनुष्का, एनीवन एल्स? वेदांत बहुत करेक्ट, वेदांत किन करे करेक्ट, ओम करेक्ट, ऋषिकेश सावंत करेक्ट, यस। सो सर प्लस इसमें बस डाउट ये है कि ये ऐसा करंट जो हो रहा है तो V1 0 होगा ना? क्या क्या फिर से बोलो। करंट राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो V1 इधर चाहिए ना सर? हाँ तो उससे क्या हुआ? मैंने नाम दे दिया, इसको V2 कह दिया, इसको V1 कह दिया, उससे क्या हुआ? तो नाम दे दिया, है ना? मैंने तुम्हारा नाम, जैसे किसी का ओम है तो मैं थोड़ी सवाल करूंगा कि ओम क्यों नाम है ना? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया कुछ V2 जो कि 0 कर दिया, इस पॉइंट का नाम दे दिया V1, तो इसका पोटेंशियल क्या है? ओके, तो देखो करंट इधर जा रहा है, इट मींस ये हाई पोटेंशियल होगा और ये लो पोटेंशियल होगा। एक सिर्फ रेफरेंस बता रहा हूं, और पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना? पोटेंशियल डिफरेंस विल बी, ये पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, IR, सो 2 × 3 6 वोल्ट। बच्चों ये हाई है और ये लो है, तो इसका पोटेंशियल इससे कम होगा, तो इसके पोटेंशियल में -6 का 6 कम है ये, तो ये क्या हो जाएगा? -6 वोल्ट। एम आई राइट बच्चों? यस सर। यस। अब मैंने कहा कि देखो ऐसे सवाल आएंगे, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बोल रहा हूं, ऐसे सवाल आएंगे तो तुम्हें ये आंसर देना पड़ेगा। चलो, अब क्या होता है,
मान लो तुम्हारे पास एक बैटरी है, एक सेल है, और इस सेल से तुम्हें करंट ड्रॉ करना है। तो ये जो बैटरी है इसका वोल्टेज कुछ होगा, और इस वोल्टेज को इन्हें बोलते हैं ईएमएफ। वोल्टेज को बोलते हैं ईएमएफ। हालांकि हमने कहा ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट यहाँ पे वोल्टेज को भी ईएमएफ बोल देते हैं, है ना। तो ईएमएफ वही रहेगा कि इतना वोल्ट है। तो ऐसे कभी कभी लिखा जाएगा E इज इक्वल टू 6 वोल्ट सपोज, और इसको एक रजिस्टर से कनेक्ट करेंगे। तो एक आइडिया देना कि अभी तक तुमने क्या समझा है। दिस बैटरी, दिस सेल इज ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट करंट या सोर्स दैट प्रोड्यूस सम वोल्टेज। ये कांस्टेंट करंट सप्लाई करने वाला सोर्स है क्या? क्या ये बोलना करेक्ट स्टेटमेंट है? यस सर, ये रेगुलेट करता है करंट को। करंट रेगुलेट कर, बट ये कांस्टेंट करंट सप्लाई करने वाला सोर्स है क्या? ये कांस्टेंट करंट सप्लाई करने वाला नहीं सर। नहीं सर। तो अगर रेजिस्टेंस 1 ओम का लेंगे तो ये करंट देगा 6 एम्पियर का, इजंट इट? अगर यहाँ 2 ओम का लेंगे रेजिस्टेंस तो करंट देगा 3 एम्पियर का, V इक्वल टू I 3 एम्पियर। मतलब दिस इज सेल बैटरी is not source of a constant current. constant current सप्लाई करने वाला सोर्स नहीं। करंट सप्लाई करेगा, लेकिन कितना करंट सप्लाई करेगा that will depend किसके साथ? सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है ना। अब मान लो हमें एक पर्टिकुलर करंट चाहिए और ये हमारा सोर्स है, एक पर्टिकुलर करंट चाहिए, तो उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। और हमारे पास रेजिस्टेंस अवेलेबल जो है लैब में वो सपोज 10 ओम का मान लो 10 है। क्लियर? मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें कभी कभी सर्किट में एक डिजायर्ड रेजिस्टेंस की जरूरत है। डिजायर्ड रेजिस्टेंस मतलब सर्टेन रेजिस्टेंस की जरूरत है, बट लैब में हर वैल्यू का रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं रहता है। जैसे कहें कि तुम्हारे घर पे जिसे पैसे, किसी को पैसे देते हो, तो ऐसा नहीं कि 15 रुपए का भी नोट है, 16 रुपए का नोट भी, 17 रुपए का नोट, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। कुछ कुछ वैल्यू, कुछ कुछ डिनोमिनेशंस के नोट्स होते हैं। वैसे ही रजिस्टर में भी कुछ कुछ डिनोमिनेशन का रजिस्टर होता है। क्लियर? और जितना जैसे किसी को पैसे देने होते हैं, सपोज 155 रुपए देना है किसी को, तो तुम क्या करोगे? एक 100 का नोट लोगे, एक 50 का नोट लोगे और एक 5 का नोट लोगे और उसको 155 दे दिया। 155 का एक नोट होता है क्या? नहीं होता है। नहीं। वैसे ही लैब में सर्टेन डिनोमिनेशन के सर्टेन वैल्यू का रेजिस्टेंस है और कुछ डिजायर्ड रेजिस्टेंस चाहिए। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंबाइन। अंडरस्टैंड दिस। हमें कॉम्बिनेशंस करना पड़ेगा रेजिस्टेंस को। तो उसके 2 टाइप का कॉम्बिनेशन होता है बच्चों। आई होप कि सारे बच्चे जानते हैं। कैन यू स्टेट दोस कॉम्बिनेशन? Series and parallel. क्या बात है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अभी मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया कि कॉम्बिनेशंस क्यों करते हैं, बिकॉज हमें एक सर्टेन डिजायर्ड वैल्यू चाहिए रेजिस्टेंस का। तो जो अवेलेबल रेजिस्टेंस है उसी से वो वैल्यू जनरेट करने के लिए हम कॉम्बिनेशंस करते हैं। और भी चीजें, और भी ये, और एक होता है पैरेलल। There are 2 रजिस्टर। ये सपोज R1 एक रजिस्टर है और एक ये R2 है, और ये दोनों रेजिस्टेंस को एक सेल के अगेंस्ट कनेक्ट कर दिया ऐसे। इसी कॉम्बिनेशंस को सीरीज में कहते हैं बच्चों। ये सीरीज में है ना? यस सर। तुम लोगों ने पढ़ा होगा, सबको पता है। बट ये सीरीज कॉम्बिनेशंस के लिए कंडीशन क्या कहोगे? 2 रजिस्टर आर इन सीरीज,
सो व्हाट इज द कंडीशन? क्या ये डायग्राम ड्रॉ करके कहोगे या कोई लैंग्वेज में बताओगे? They should be end to end connected. End to end connected. Current flowing from them is same. हाँ, राजसी ने कुछ बताई। राजसी फिर से बोलो। राजसी सही बता रही है। Current flowing from them is same. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन टू एंड कनेक्शन हो और करंट जो होना चाहिए, जो मेन चीज है कि करंट शुड बी सेम। जो करंट इसमें वही करंट इसमें। तो इसमें अगर आई करंट है तो इसमें भी आई करंट होगा, है ना। और करंट का पाथ ऐसे गया बच्चों तो ये ऐसे ही जाएगा। करंट कहीं लॉस नहीं होता है, करंट कहीं एक्यूमुलेट नहीं होता है। मैंने बता दिया शुरू में कि ये जितना चार्ज देगा तो उतना चार्ज वापस लेगा। बड़ा ईमानदार है, न ज्यादा न कम। क्लियर? सो कहेंगे Yes, sir. R1 एंड R2 आर इन सीरीज। कब कहेंगे? करंट थ्रू द रेजिस्टर्स हम लोग विटस्टोन ब्रिज सब कुछ आएंगे बच्चों। आज तो पहला क्लास है, आज तो थोड़ा सा हम स्लो भी चले, थोड़ा कोशिश किए, थोड़ा नॉलेज भी बताना और थोड़ा ट्यून अप भी हो जाओ। हमारे टीचर से ट्यून अप होने में 1 to 2 लेक्चर्स लगते हैं। देन यू विल एंजॉय द लेक्चर्स ऑफ फिजिक्स, है ना। अब इसका एक टर्म आता है बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब ये दो रजिस्टर कंबाइंड है। इसको अगर मैं कहूं कि ये एक रजिस्टर जैसा अगर काम करे तो आर ई क्यू इक्विवेलेंट। तो कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो कि जितना करंट इसमें उतना ही करंट इसमें हो। क्या किसी को पता है क्या होता है आर इक्विवेलेंट? R1 plus R2. बहुत ही बढ़िया, R1 plus R2। डू यू हैव प्रूफ ऑफ दिस? कैसे ये प्रूफ करते हैं? यस सर। यस, देखो कैसे प्रूफ करते हैं, देखना यहाँ से। सर ओम्स लॉ से हो जाता है ना। इसका पोटेंशियल V है। मान लो इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो वो V1 है, ये हाई ये लो, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V2। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसका है V1, इसका है V2। तो कैन यू से कि V इज इक्वल टू जो है वो V1 प्लस V2 है। यस सर। अब ये V1 को हम क्या लिखेंगे? अगर करंट I है तो ये V1 को लिखेंगे I इंटू R1। V2 को लिखेंगे बच्चों, करंट I ही है, करंट तो सेम है, I इंटू R2। यहां तक क्लियर? इक्वेशन 1। अब हमने कहा कि इसमें कितना रेजिस्टेंस ये रखें कि इसमें भी करंट सेम ही हो। तो इसका पोटेंशियल तो एक ही रेजिस्टेंस है, तो इसका तो क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। अब ये V के जगह पे ये रख दो। सो 1 और 2 से ये V के जगह पर रख लिए तो I तो कैंसिल हो जाएगा। I इंटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2। एम आई राइट बच्चों? Yes, sir. अब आगे बढ़े, देखो धीरे धीरे लेवल आगे बढ़ेगा। अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तो बहुत ही बेसिक है। इसको मिटा दूं, यहां तक लिख लिए तुम लोग? हाँ सर। नेक्स्ट क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगा बच्चों। नेक्स्ट क्लास को मिस मत करना। फिजिक्स का सीखने वाली चीज जो आएगी वो नेक्स्ट क्लास में आएगी।
अगर सपोज ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ऐसे बहुत सारे हैं। डॉट 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 देता हूं, डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारे हैं। तो R इक्विवेलेंट क्या बोलेंगे बच्चों? R1 सब सीरीज में, R2 प्लस सो ऑन, R3 प्लस ऑन, जितने हैं वो सारे डॉट डॉट डॉट। सेम वैसे कर लेंगे। अब ये आज के क्लास का लास्ट सम। ये 2 ओम, ये 3 ओम और ये 5 ओम और एक 9 वोल्ट का बैटरी लगा दिया, सॉरी 18 वोल्ट का बैटरी लगा दिया। बहुत ही आसान सा सवाल पूछ रहा हूं मैं। क्या इसमें बता सकते हो कि करंट कितना होगा सर्किट में? 1.8 1.8 एम्पियर। बहुत ही बढ़िया। करंट I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस हो गया 18 वोल्ट और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 5 + 5 10 हो गया, 10 ओम। दैट इज इक्वल टू 1.8 वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर ओम इज एम्पियर। अगर मैं किसी से पूछूं कि व्हाट इज वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस across 3 ohm resistor, 5.4 5.4 वोल्ट। बहुत ही बढ़िया, 5.4 वोल्ट। तो बच्चों मुझे लगा कि तुम लोगों को ये सब आता है, समझ में आ रहा है। देन वी विल इंक्रीज द लेवल। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये नहीं क्लियर हुआ? बिकॉज 3 ओम के क्रॉस रजिस्टर जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो I × R होगा, है ना? तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे और उसी पे बेस्ड हम टेस्ट लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अनुष्का बस तुम्हारा डाउट्स ले रहे हैं, जस्ट अ मिनट। अच्छा ये बहुत बड़ा डाउट लिखिए, पढ़ते हैं। बच्चों जो भी बच्चे यहाँ पे इनरोल हैं, यू विल एंजॉय द फिजिक्स, यू विल एंजॉय ऑल द सब्जेक्ट। 1-2 लेक्चर्स अटेंड करो। डोंट डू द कि हाँ ये तो फ्री में है तो क्लास नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। सारे लेक्चर्स ये करो, अटेंड करो, एंड देन यू विल सर्टेनली एंजॉय द लेक्चर्स।